अस्सलाम वालेकुम। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो करिए और गौर से सुनिए। क्या आपको कभी नजर हो गई है? अगर नजरें बद हो भी गई तो आपने किस निशानी से उसको पहचाना, और अगर पहचाना भी तो आपने नजरें बद खत्म करने के लिए क्या किया? अगर कुछ भी नहीं किया और उसी तरह से आप नजरे बद से जूझते होंगे तो ये वाकया पूरा सुनिए। नजरे बद होने के बाद क्या क्या निशानियां होती है ये भी आपको बताएंगे, और नजरे बद होने के बाद नजरे बद खत्म करने के लिए क्या किया जाता है ये भी आपको वाकया के आखिरी में बताएंगे। तवज्जो करिए और पूरा वाकया सुनिए। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, हमें नजरेबद होने के लिए किसी भी दुश्मन की जरूरी नहीं है। दुश्मन ना भी हो तो हमें नजरेबद हो जाती है, हमें नजर अपनों की भी लग जाती है। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपके भी घरों में छोटे बच्चे होंगे, औरतें होंगी, बहुत सारा कारोबार होगा या फिर हंसता खेलता परिवार होगा, इन सब को नजर लग जाती है। पता है आपको नजर लगने की वजह से क्या होता है? अगर पत्थर को भी नजर लग जाए तो पत्थर फट जाया करता है। अगर नजर जानवर को हो जाए तो जानवर हंडी तक जा पहुंचता है, और अगर नजर इंसान को हो जाए हंसता खेलता इंसान कब्र तक जा पहुंचता है। इसीलिए हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह अज्जवजल, नजरे बद से हम सबको बचा, नजरे बद से हम सबकी हिफाजत अता फरमा। इसीलिए हमें भी चाहिए अल्लाह अज्जवजल से हर दम नजरे बद से बचने के लिए दुआ करना। जिस किसी शख्स को या किसी के कारोबार को या बच्चा हो या कोई भी चीज हो उसे नजर हो गई, नजर लग गई, हम कैसे पहचाने? क्योंकि नजरे बद लगना बहुत खतरनाक चीज है। नजरे बद इंसान को हलाक करने के लिए काफी है। कारोबार हो या कोई भी बिजनेस हो, इसे बर्बाद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नजरे बद काफी है। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, अगर नजरे बद कोई भी चीज को हो गई हो तो हम कैसे पहचानेंगे? तो उसकी निशानी नंबर 1 हम आपको बताएंगे। अगर नजर कारोबार यानी आपके बिजनेस को लग जाए तो कारोबार पूरा बंद हो जाता है, ठप्प हो जाता है, और फिर भी आप कोई भी जबरदस्ती काम या कारोबार करना चाहते हैं तो वो काम तरक्की की ओर नहीं जाएगा। आप जो भी काम करोगे उसमें आपको हलाकत और बर्बादी ही मिलेगी। नजरे बद की निशानी नंबर 2, कोई शख्स है हर दम बीमार रहता है और उस बीमारी का इलाज कोई भी डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर की दवा न कर सके तो समझ जाना नजरे बद हो गई। और बीमारी भी ऐसी हो कि हर दिन कोई ना कोई बीमारी नजर आती हो, ये भी नजरे बद की बहुत बड़ी निशानी है। नजरे बद की निशानी नंबर 3, जिस किसी शख्स को नजर लग गई है उसकी आंखों से अक्सर पानी आ जाया करता है। अगर 1-2 बार पानी आ जाए तो ठीक है, ये इत्तिफाक होगा, मगर आंखों में रोजाना पानी आता होगा तो ये भी नजरे बद की बहुत बड़ी अलामत है। इससे आप फौरन समझ लेना कि आपको बहुत बड़ी नजरे बद हो गई है। नजरे बद नंबर 4, बेवजह नींद आना, यानी कि रात भर सो गया, पूरी नींद हो गई और सुबह उठते ही कारोबार को लग गया, फिर भी कारोबार करते समय बहुत नींद आ जाना, ये भी नजरे बद की निशानी है। नजरे बद की निशानी नंबर 5, कोई भी आपका काम है उसमें आपका दिल न लगना, मकान, दुकान, नौकरी या कोई भी कारोबार हो, इनमें बिल्कुल भी दिल न लगना, ये भी बड़ी अलामत है। नजरे बद की निशानी नंबर 6, किसी के दोनों हाथ में लगभग पूरे हाथ में हर वक्त दर्द रहना, ये भी एक निशानी है। नजरे बद नंबर 7, नजरे बद
जिस से हो गई है उस शख्स के अंदर तन्हाई में बैठना यानी अकेला अकेला बैठना और अंधेरे में जाना और मौत का खौफ पैदा होना, ये भी नजरे बद की एक अलामत है। नजरे बद अलामत 8, गलत फैसले लेना यानी कि नुकसान की ओर, बर्बादी की तरफ, हलाकत में डालने वाला फैसला। नजरे बद नंबर 9, अच्छी खासी मियाँ बीवी की चलती जिंदगी में अचानक से दोनों में नफरत पैदा होना, अचानक से दोनों रिश्तों में खटास पैदा होना। अच्छी खासी चल रही जिंदगी में अचानक मर्द की ओर से या बीवी की ओर से एकदम नफरत पैदा हो जाना। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं या कोई एक ही बहुत नफरत करता है सामने वाले शख्स से। ये हालात यहाँ तक भी आकर पहुँच जाते हैं दोनों में जुदाई भी होने का खतरा बन जाता है या कभी कभी इन दोनों को अलग अलग भी कर जाता है। निशानी नंबर 10, इंसान हमेशा डिप्रेशन और परेशान रहने लग जाए, उसके काम कारोबार में नुकसान होने लग जाए और उसको अपनी जिंदगी अच्छी न लगने लगे, ऐसा लगने लगे कि सुसाइड कर ले या कहीं पर जाकर अपनी जान दे दे, यहाँ से कूदूं या वहाँ से कुछ जहर खाऊं या फिर और कुछ, यहाँ तक कि खुद की जिंदगी खत्म कर ले। ऐसे मर्ज को डॉक्टर बोलते हैं डिप्रेशन का शिकार हो गया है। मगर असल वक्त होता है नजरे बद का। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, ये नजरे बद की बड़ी निशानियां हैं। इन निशानियों से या नजरे बद से बचने के लिए हमें नजरे बद की दुआओं का एहतमाद करना चाहिए, क्योंकि नजरे बद इंसान की जिंदगी हलाक और बर्बाद कर देती है। नजरे बद से बचने के लिए ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अजहिब हर्राह व बरदाह व सबाहा। यानी कि इसका तर्जुमा ये है, ऐ अल्लाह नजरे बद की गर्मी और इसकी ठंडक और इसकी तकलीफ को दूर फरमा। ये कोई मामूली दुआ नहीं है। एक शख्स को नजर का असर हो गया था तो हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सीने पर हाथ रखकर यही दुआ पढ़ी। इसीलिए आप इस दुआ को अपने सीने पर हाथ रखें और सिर्फ एक मर्तबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह बुरी नजर का असर फौरन उतर जाएगा। उम्मीद है आपको ये वाकया समझ आया हो। अगर आपको ये वाकया समझ आया हो तो ऐसे ही नए नए वाकया सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नए नए टॉपिक पर हम आए दिन आपको वाकयात सुनाते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।